नमस्कार, 7 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। गृह मंत्रालय ने आशंका जताई कि तबलीग जमात के मरकज में शामिल हुए रोहिंग्या समुदाय के कुछ लोग कोरोना का संक्रमण फैला सकते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक हैदराबाद और तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने मेवात में तबलीग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। साथ ही ये लोग निजामुद्दीन के मरकज भी गए थे। इसके अलावा दिल्ली के श्रम विहार और शाहीन बाग में रहने वाले रोहिंग्या भी निजामुद्दीन के मरकज गए थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग अभी अपने कैंप नहीं लौटे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर इन लोगों की तलाश करने को कहा है। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं अर्पिता आर्या। यूपी सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों बसों की व्यवस्था की। ये छात्र कोटा में रहकर वहां कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के ये छात्र वहां फंस गए, जिसके बाद यूपी सरकार ने राज्य के 7,500 बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए 300 बसों का इंतजाम किया और इन बसों को कोटा के लिए रवाना कर दिया गया। जिसकी जानकारी मिलने के बाद घर लौटने के लिए छात्रों की लंबी कतारें लग गईं। इन छात्रों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े नजर आए। हालांकि एक बस में 30 छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। वहां किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए कुछ पुलिसकर्मी और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद दिखे। ये छात्र और उनके माता पिता लंबे वक्त से ये मांग कर रहे थे कि राज्य सरकार उन्हें घर पहुंचाने का इंतजाम करे। अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद घर जा रहे हैं। बहुत यहाँ परेशानी हो रही थी खाने वगैरह में। अच्छा फील हो रहा है सर। घर जाऊंगा, वहाँ पे रहूँगा। यहाँ पे भी सेफ था पर घर होता है सर। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि घर जाने के लिए। मैंने ट्रेन टिकट बुक करा ली, ट्रेन कैंसिल हो गई। इसमें जो आदेश मिले हैं मुताबिक आदेश बच्चों को सोशल डिस्टेंस कायम रखते हुए इनको भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। पूरा जाब्ता लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है इस काम में। कोटा से छात्रों को बसों के जरिए यूपी लाने के योगी सरकार के फैसले का बिहार सरकार ने विरोध किया। राज्य सरकार के मुताबिक कोटा से छात्रों को दूसरे राज्य ले जाना लॉकडाउन का मखौल उड़ाना है। यूपी सरकार ने कोटा में उत्तर प्रदेश के करीब 7,500 छात्रों को वापस लाने के लिए 300 बसों का इंतजाम किया है और इन बसों से छात्रों को कोटा से उनके घरों के लिए रवाना भी कर दिया गया है। राजस्थान के टोंक में कोरोना प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू का पालन कराने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें 2 को गंभीर चोटें आईं। और जैसे ही पुलिस टीम को हमले की खबर मिली, सबसे पहले घायल सिपाहियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस का दावा है कि टोंक के बावड़ी इलाके में सुबह लोगों की भीड़ दिखी तो उन्हें अपने अपने घर जाने को कहा गया, लेकिन पुलिस की नसीहत से भीड़ भड़क गई और लोगों ने पुलिस पार्टी पर हल्ला बोल दिया। उनके पास डंडा से थे, लटते पत्थर थे, सारे आए थे। हमले की खबर मिलते ही बड़े अधिकारी कोतवाली पहुंच गए। 5 बत्ती के बाद कसाईयों के मोहल्ले में गए तो पुलिस पार्टी को हमला कर दिया। अब पुलिस ने सख्ती बढ़ाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चीन से आए 63,000 पीपीई किट खराब क्वालिटी की निकली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हाल में चीन से आई ये किट क्वालिटी के टेस्ट में फेल हो गई और इनमें किसी न किसी तरह की दिक्कत आ रही है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन किट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में गांव वालों ने एक परिवार का बहिष्कार करते हुए उनका राशन पानी बंद कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परिवार का एक बच्चा कुछ दिनों से बीमार था, जिसके बाद गांव में यह अफवाह उड़ी कि बच्चे को कोरोना हो गया, जिसके बाद बच्चे का कोरोना टेस्ट कराया गया जो नेगेटिव निकला। इसके बाद बच्चे के घर वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर राशन पानी फिर से शुरू कराने की मांग करते हुए हंगामा किया, क्योंकि बच्चे को कोरोना होने की अफवाह फैलने के बाद परिवार का राशन पानी बंद कर दिया गया था। आशा कर्मीरा एसेছিলেন বিকেলে, এসে পরে দেখলেন যে কেউ আক্রান্ত হয়নি। তো এই গুজব যেটা ছড়িয়েছে সেটার জন্য এই আশেপাশে গ্রামের লোক আমাদেরকে কোনো রকম সহযোগিতা করতে চাইছে না। लॉकडाउन के बीच गांव के कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए प्रधान के घर पहुंच गए और वहां हंगामा करने लगे। हंगामा करने वालों में कई महिलाएं भी शामिल थी। हालांकि कोरोना वायरस से बचने के लिए ज्यादातर लोग कपड़े से मुंह को ढके नजर आए। इस दौरान गांव की महिला प्रधान लोगों को समझाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन गांव के लोग बच्चे के परिवार का राशन पानी जल्द शुरू करने की मांग पर अड़े रहे। हंगामा बढ़ा तो गांव में पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस के जवान भी गांव वालों से शांत रहने की अपील करते दिखे, लेकिन लाख समझाने के बाद भी लोगों ने हंगामा करना बंद नहीं किया। इस बीच पीड़ित परिवार ने पुलिस से राशन पानी जल्द शुरू कराने की मांग की।
পুরো গ্রামটা। এবারে আমাদেরকে যদি ওই পাড়া থেকে এই পাড়ায় যদি দোকানে জিনিস না নিতে দেয়, আমরা বাঁচবো কি করে বলুন আপনার। राजस्थान के भीलवाड़ा में अब एक भी आदमी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। बचे हुए 2 मरीजों की तीसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। भीलवाड़ा में कुल 28 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया था और अब वहां एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। 28 में से 2 की पूर्व में मृत्यु हो गई थी और 25 जो हैं उनको हम रिहा कर चुके हैं और बाकी जो 2 बचे थे वो दोनों भी नेगेटिव हो गए हैं। तो इस तरह जो समस्त केसेस हमारे थे वो पॉजिटिव से नेगेटिव आ चुके हैं। तो भीलवाड़ा में आज की तारीख में कोई भी पॉजिटिव केस अस्पताल में नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों के सामने बेबस दिख रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही लोग अब इमरान खान पर हमले कर रहे हैं और खास तौर पर चीन और हिंदुस्तान के हालात बताकर इमरान को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी कोरोना वायरस के बाद चीन और भारत के मुतालिक ये कहा जा सकता है, क्या कहा गया IMF ने कि उनकी ग्रोथ जो है वो मुस्बित रहेगी और खासी ज्यादा रहेगी और आलमी औसत से ज्यादा रहेगी। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि हम क्यों माइनस में जा रहे हैं। इमरान खान पर कोरोना के बहाने अपनी नाकामियां छिपाने के आरोप लग रहे हैं। जो समझा हूँ वो ये है कि एक तो कोरोना वायरस की आड़ में हुकूमत ने ये सोच लिया है कि जितनी नाकामियां उनकी गलत पॉलिसी की वजह से हैं उनको आप कोरोना वायरस के खाते में डाल दें और ये 3 साल इसी में गुजार देंगे कि देखिए जनाब ये तो तबाही आ गई थी। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारियों पर भी इमरान खान को खरी खोटी सुननी पड़ रही है। न कोई पॉलिसी नजर आ रही है, न कोई विजन नजर आ रहा है, न कोई लॉकडाउन नजर आ रहा है। अल्लाह से हमें दुआ करना चाहिए कि बस अल्लाह का करम ही हमें इटली या वुहान बनने से बचा सकता है। लाख कोशिशों के बावजूद इमरान खान मस्जिदों में नमाज बंद नहीं करवा पाए। अब उनकी सरकार ने उलेमा से दोबारा बात करने का फैसला लिया है, जिस पर पाकिस्तान के ही पत्रकार हमलावर दिखने लगे। क्यों मुशावरत कर रहे हैं? आरिफ अलवी साहब से पूछना ये कि उलमा से पिछली मुशावरत का क्या नतीजा निकला है? यही कि जबरदस्ती मस्जिदें खुलवाकर जुमे पड़े गए, पुलिस को फेंटियां पड़ी, हुकूमत को धमकियां मिली, दरवाजे तोड़कर मस्जिदों में आया गया, ताले तोड़कर ताले लगाकर नमाजें पड़ेगी। कोरोना वायरस पर गाया गया एक गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोरोना वायरस पर गाया एक आदमी का गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की बात मानते हुए लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में लोगों को मास्क बांटे और सभी को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की सलाह दी। गुजरात के राजकोट में सरकार की तरफ से राशन मिलने का आखिरी दिन होने की वजह से एक दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। इस दौरान किसी ने एक दूसरे से जरूरी दूरी का भी ध्यान नहीं रखा। राज्य में गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोगों को 1 महीने तक मुफ्त राशन मिलने की आखिरी तारीख थी। लखनऊ में एक फिटनेस ट्रेनर ने लॉकडाउन की वजह से घर में वक्त बिता रहे लोगों को ऑनलाइन जुम्बा डांस करवाना शुरू कर दिया। जहाँ भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ लखनऊ में, उन सबको मैं एक साथ जूम ऐप पे मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 टाइम को कनेक्ट करती हूँ। तबलीग जमात के प्रमुख मौलाना साद ने दिल्ली की क्राइम ब्रांच को चिट्ठी लिखकर अपने खिलाफ दर्ज की गई FIR की कॉपी मांगी है। मौलाना साद पर सरकार की रोक के बावजूद दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में हजारों लोगों को रखने का आरोप है। इसके अलावा मौलाना साद के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने अलग अलग धाराओं में मामले भी दर्ज किए हैं। अपनी चिट्ठी में मौलाना साद ने दावा किया कि वो पुलिस की जांच में पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। तबलीगी जमात और इसके प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद की फंडिंग की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। न्यूज़ 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में जिस बैंक में मौलाना साद और उनके एक ट्रस्ट का खाता है, उसमें विदेशों से लगातार पैसे भेजे जा रहे थे और उन पैसों को 24 घंटे के अंदर ही देश के अलग अलग इलाकों में खोले गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, मौलाना साद की ओर से जिन बैंक खातों में रकम भेजी जाती थी, वहां से भी वो सारी रकम किस्तों में दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी, जिससे यह आशंका गहरी हो गई कि तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज को हवाला के जरिए पैसे भेजे जा रहे थे और अब तबलीग के देश भर में फैले जाल को सुलझाने के लिए क्राइम ब्रांच को मौलाना साद के करीबी रिश्तेदार की तलाश है, जो उनका सबसे बड़ा राजदार बताया जा रहा है।
मुंबई के धारावी में कोरोना मरीजों की तादाद 100 को पार कर चुकी है, जिसमें पिछले 24 घंटे में धारावी में कोरोना के 15 नए मरीज सामने आए हैं और वहां कोरोना मरीजों की संख्या 101 हो चुकी है। कोरोना की वजह से धारावी के 10 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। लखनऊ में एक कम्युनिटी किचन में बनाए गए कंट्रोल रूम की मदद से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान किसी भी जरूरतमंद को खाने की दिक्कत ना हो, इसके लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई, जहां कुछ लोगों की ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगाई गई। गोमती नगर में मौजूद इस कम्युनिटी किचन के कंट्रोल रूम में 2 लोग एक कंप्यूटर के सामने बैठे नजर आए, जिनमें एक उन लोगों की फोन कॉल उठाता दिखा जिन्हें खाने की जरूरत है। हर जरूरतमंद से जुड़ी सभी जानकारियों का इस कंप्यूटर में रिकॉर्ड भी रखा गया ताकि उस तक खाना पहुंचाया जा सके। जिस रूट पे गाड़ी होती है उस रूट पे कंप्लेन का नंबर नोट करा के उस पार्टी का नाम बता के उसको खाना उपलब्ध कराने की हमारी 100% कोशिश पूरी। इस कम्युनिटी किचन में कुछ लोग खाना बनाते भी दिखे तो कुछ उस खाने को पैक करते नजर आए। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा। यही वजह रही कि ये सभी लोग एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठकर अपने काम में जुटे दिखाई दिए। साथ ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ये लोग मुंह पर मास्क लगाना भी नहीं भूले। यहाँ पूरी सब्जी बन जाती है, फिर छोला चावल बन जाता है, उसके बाद तहरी भी बनवा देते हैं हम लोग। जैकलिन फर्नांडिस ने शीर्षासन करने का एक वीडियो शेयर किया। जैकलिन फर्नांडिस ने शीर्षासन करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लोगों से भी फिट रहने के लिए घर में ऐसा करने की अपील की। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच ज्यादा लोगों की जांच करने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र से ज्यादा टेस्टिंग किट की मांग की। तो अगर हमें 1 लाख किट हमें मिलती है तो विदिन ए वीक हम 1 लाख लोगों का अगर स्कैन करेंगे तो फैक्चुअल सिचुएशन सामने आएगी कि क्या है। पुणे में पुलिस ने लॉकडाउन के बीच बिना वजह बाहर घूमने वाले लोगों को 4 घंटे तक सड़क पर बिठाकर रखा। यही नहीं, पुलिस ने 50 से ज्यादा केस भी दर्ज किए। तब भी ये लोग सुधर नहीं रहे, ये लोग इररिस्पॉन्सिबल बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए इनके पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में 3 दिन पहले दिखे एक तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया, जबकि बाकी 2 तेंदुए भाग गए। यहाँ पे तेंदुआ 1 बजे देखा था जी, उसके बाद ये फंस गया सर। 2 भाग गया, 1 फंस गया। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने मिठाई की दुकानें खोलने का समय बढ़ा दिया। पहले समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक था, लेकिन अब इसे सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया। हालांकि बीजेपी ने ममता सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। ये मिठाई खाने का वक्त नहीं है। अभी जो भी हमारे पास अर्थ है, जो भी व्यवस्था है, उससे हमको साधारण जीवन चलाना है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आइसोलेशन सेंटर से भागे 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मुरैना में पकड़े गए। पुलिस ने एक ट्रक की तलाशी के दौरान 4 को पकड़ा। ये लोग इंदौर से ट्रक में बैठकर 700 किलोमीटर दूर मुरैना पहुंच गए। अब इन मरीजों को मुरैना के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। चारों उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। इससे निपटने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने कोरोना वॉर रूम बनाया है और 350 से ज्यादा कैमरों से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। कोरोना वॉर रूम में शहर के अलग अलग इलाकों पर निगरानी रखने के लिए कई स्क्रीन लगाई गई हैं। यहाँ लगी हर स्क्रीन शहर में लगे एक सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी है। जैसे ही कोई लॉकडाउन में बाहर घूमता दिखाई पड़ता है तो वॉर रूम में लगी स्क्रीन पर उसकी तस्वीर दिख जाती है। इससे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है, तो इससे हम अपने जो कंसर्न एसएचओ या नाकों पर जो भी लोग उनको सचेत कर देते हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि कोरोना वॉर रूम की मदद से वो शहर के करीब 80% इलाके पर निगरानी रख रही है। पंजाब के मानसा में एक छोटी सी बच्ची का जन्मदिन मनाने के लिए पुलिस वाले खुद ही केक लेकर पहुंच गए। पंजाब पुलिस की टीम ने न सिर्फ 1 साल की इस मासूम बच्ची के घर केक पहुंचाया, बल्कि लाउड स्पीकर हैप्पी बर्थडे कहकर लाउड स्पीकर से शुभकामनाएं भी दी। दरअसल मनसा के वार्ड नंबर 5 में रहने वाले रिदेश ने पुलिस को बताया कि उनकी बच्ची का पहला जन्मदिन है, लेकिन उन्हें कर्फ्यू की वजह से केक नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद पुलिस ने अधिकारियों के अपने जवानों के जरिए इस बच्ची के घर न सिर्फ केक पहुंचाया, बल्कि अपने ही अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। Happy birthday.
ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਪਲ ਹੈ। ਗੁੜੀਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਰਥਡੇ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣ, लेकिन घरे फैमिली मेंबरों के नाल ही। नेपाल की राजधानी काठमांडू में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने अलग तरीके से सजा दी। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए नेपाल पुलिस ने लोहे की रॉड के साथ लोगों को जकड़ने वाला एक डिवाइस बनाया और काठमांडू की सड़कों पर जो कोई भी बिना किसी जरूरी काम के घूमता दिखा उसे जकड़कर कुछ दूरी तक ले जाया गया। लॉकडाउन तोड़ने वाले एक आदमी को पहले हाथ खड़े करने को कहा गया और फिर उसके पीछे खड़े पुलिस वाले ने डिवाइस की मदद से उसे जकड़ लिया। फिर तेज सायरन के साथ उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। इस तरीके से पुलिस ने एक नहीं बल्कि कई लोगों को लॉकडाउन तोड़ने पर सजा दी और कुछ लोगों को समझाकर छोड़ भी दिया। काठमांडू की सड़कों पर ज्यादा भीड़ तो नजर नहीं आई, लेकिन जो भी गाड़ी वहां से गुजरी उसे पूरी पूछताछ के बाद ही आगे जाने दिया गया। साथ ही पुलिस ने इलाके के लोगों से भी अपने घरों में ही रहने की अपील की। सेना प्रमुख ने एलओसी के पास सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने एलओसी के पास सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। अहमदाबाद नगर निगम ने दावा किया कि अगर वक्त रहते सख्त कदम नहीं उठाए जाते और घर घर जाकर स्क्रीनिंग नहीं की जाती तो अब तक शहर में 2 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज हो जाते। अहमदाबाद में कोरोना वायरस के अभी 600 मरीज हैं। ग्रेम स्मिथ को 2 साल के लिए दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड का क्रिकेट डायरेक्टर बनाया गया। पहले उन्हें कुछ वक्त के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्वीडन की राजकुमारी सोफिया ने कुछ वक्त के लिए शाही जिम्मेदारियों से उन्हें हटाने की अपील की ताकि अस्पताल में वो कोरोना वायरस के मरीजों के लिए काम कर सकें। राजस्थान कोरोना का रैपिड टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जयपुर में कल 52 लोगों का रैपिड टेस्ट किया गया और सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज जयपुर के रामगंज में 5000 रैपिड टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना की रैपिड टेस्टिंग किट से सब्जी, दूध और राशन बेचने वालों की जांच तेजी से करने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस के कारण बिगड़े आर्थिक हालात से निपटने के लिए आरबीआई ने कई बड़े कदम उठाए। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में एक बार फिर कटौती की है। ये कटौती रिवर्स रेपो रेट में की गई है। रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट कम किया गया है, जिसके बाद रिवर्स रेपो रेट 4% से कम होकर 3.75% होगी। रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को ब्याज देता है। रिवर्स रेपो रेट में कटौती से हर तरह के लोन सस्ते हो सकते हैं और बैंकों के पास लिक्विडिटी यानी कैश बढ़ सकता है। रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन की शुरुआत होने के बाद 27 मार्च को भी रिवर्स रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की भारी कटौती की थी। हालांकि इस बार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दर कम करने के अलावा गांवों की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भी कुछ अहम घोषणाएं की। रिजर्व बैंक ने गांवों में काम करने वाले कुछ बैंकों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर आरबीआई को इन फैसलों के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि इन घोषणाओं से छोटे कारोबारियों, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। साथ ही इन फैसलों से बाजार में कैश की कमी पूरी होने की भी उम्मीद जताई। बेंगलुरु से 950 सैनिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन जम्मू रवाना हो गई। लॉकडाउन की वजह से 3 मई तक ट्रेनें बंद हैं, लेकिन रेलवे ने सेना के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया, जिनमें एक ट्रेन बेंगलुरु से जम्मू रवाना हो गई, जिससे 950 सैनिक अपने यूनिट तक पहुंचेंगे। इन जवानों ने हाल ही में बेंगलुरु, बेलगांव और सिकंदराबाद में प्रोफेशनल ट्रेनिंग खत्म की है और अब उनकी पोस्टिंग होने वाली है। यही वजह रही कि उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें बैठने से पहले इन सभी जवानों को सैनिटाइजेशन चैम्बर से गुजरना पड़ा। यही नहीं, इन जवानों का पूरा सामान भी सैनिटाइज किया गया। बताया गया कि जिस ट्रेन से जवान रवाना हुए उसकी सभी बोगियों को भी साफ किया गया। सेना छुट्टी पर गए जवानों को भी जल्द वापस बुलाने की तैयारी कर रही है। Once this movement is completed, we will start getting our men back who are presently on leave. They will be asked to report to the nearest unit or formation close to their leave station.
दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक दुकान के बाहर थूकने की आरोपी महिला को पुलिस ने पकड़ लिया और उसका कोरोना टेस्ट कराया गया। आरोप है कि इस महिला ने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल खरीदी, जिसके बदले उसने थूक लगाकर नोट दिए, साथ ही दुकान के बाहर थूक भी दिया। जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने काफी दूर तक पीछा कर इस महिला को पकड़ा और एम्बुलेंस में बैठा लिया ताकि कोरोना की जांच के लिए उसे अस्पताल ले जाया जा सके। पैसे मुंह पे लगा के वो देने लगी, फिर उसने थोड़ा सा बलगम निकाला अपने मुंह से और उधर को थूक दिया। इससे पहले जब ये महिला एम्बुलेंस में बैठने के लिए तैयार नहीं हुई तो मुंह को मास्क से ढके और हाथों में दस्ताने पहने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों और एम्बुलेंस कर्मचारियों को सख्ती दिखानी पड़ी। एक एम्बुलेंस कर्मचारी ने सड़क पर पड़े डंडे को उठा लिया और उसे एम्बुलेंस में बैठने का इशारा किया, लेकिन महिला नहीं मानी, जिसके बाद कुछ पुलिस कर्मी भी वहां पहुंचे और महिला को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। कोलकाता के भवानीपुर इलाके में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को कपड़े से बना मास्क बांटा और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा, यानी एक दूसरे से दूर रहने की अपील की। सीएम के इलाके में पहुंचने के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोग एक दूसरे से बेहद नजदीक खड़े दिखाई दिए। हालांकि कई लोगों ने कोरोना से बचने के लिए मुंह को मास्क और कपड़े से ढक रखा था। इसके बाद ममता बनर्जी ने अपने साथ आए उन अधिकारियों को कपड़े का मास्क दिया जिन्होंने पहले से ही मास्क लगा रखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद कुछ पत्रकारों को भी कपड़े का मास्क दिया। शिखर धवन का अपने बेटे के साथ डांस का वीडियो वायरल हो गया। शिखर धवन का लॉकडाउन में अपने बेटे जोरावर के साथ डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेरा बेटा फूल फूल फूल, मेरा बेटा फूल फूल फूल, डैडी कूल कूल कूल। मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अपने एक होटल को क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए बीएमसी और पुलिस को सौंप दिया। राजस्थान के बारा में पुलिस ने दूध की आड़ में शराब की सप्लाई करने के आरोप में 2 लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 80 लीटर से ज्यादा देसी शराब बरामद की गई। कोरोना वायरस की जांच के लिए केंद्र की तरफ से भेजी गई 24,000 रैपिड टेस्टिंग किट अहमदाबाद पहुंच गई। दिल्ली के खिचड़ीपुर में झुग्गी वाले इलाके के कुछ लोगों ने सरकारी राशन नहीं मिलने का आरोप लगाया और इलाके में सफाई नहीं होने का भी दावा किया। गृह मंत्रालय ने आशंका जताई कि तबलीग जमात के मरकज में शामिल हुए रोहिंग्या समुदाय के कुछ लोग कोरोना का संक्रमण फैला सकते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक हैदराबाद और तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने मेवात में तबलीग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। साथ ही ये लोग निजामुद्दीन के मरकज भी गए थे। इसके अलावा दिल्ली के श्रम विहार और शाहीन बाग में रहने वाले रोहिंग्या भी निजामुद्दीन के मरकज गए थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग अभी अपने कैंप नहीं लौटे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर इन लोगों की तलाश करने को कहा है। कोरोना संकट के बीच जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। मुठभेड़ तब हुई जब सुरक्षा बल को इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल के जवानों ने तलाशी अभियान शुरू किया। इसी बीच जवानों को पास आता देख आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की फायरिंग के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं और फिर बाद में सुरक्षा बल के जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकियों के नाम राहिल हमीद और मोहम्मद आसिफ डार बताए गए। आतंकी राहिल हमीद हिजब का बड़ा कमांडर बताया जा रहा है और सुरक्षा बल को उसकी काफी अरसे से तलाश थी। इस घटना के बाद आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। Pandemic that our neighbor continues to try to foment trouble. कोरोना के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज में लापरवाही की शिकायतों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बेहद गंभीरता से लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह की शिकायत मिली तो स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने चेताया कि अगर इस तरह के गंभीर मरीजों के इलाज को के लिए बिना लौटाए उन्हें भेज दिया जाता है, बिना इलाज सही से किए, तो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ अस्पताल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के पास जालंधर में हुए हमले की जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस टीम उस मामले की जांच के लिए गई थी जिसमें बच्चा चोर समझकर 3 लोगों को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। इस मामले की जांच से जुड़ी टीम पर हुए हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
और पुलिस पर हुए हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के अंधेरे में कुछ लोग पुलिस की गाड़ी पर पत्थरों से हमला करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, इस वीडियो में एक और गाड़ी सड़क पर पलटी हुई दिखाई दी, जिसमें एक आदमी चारों तरफ से हो रहे हमले से बचने की कोशिश करता नजर आया। इस बीच भीड़ से निकलकर कुछ लोग पुलिस वाली गाड़ी के करीब पहुंचे, जो लोगों को पीटते दिखे। बताया गया कि पुलिस ने भीड़ से बचाने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया था। आरोप है कि पहले तो लोगों ने चोर होने के शक में 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। कुछ पुलिस वालों के घटना वाली जगह पर पहुंचने के बाद उनके साथ भी मारपीट की गई। जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहां पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया और पुलिस वाले भी भीड़ के हमले के सामने बेबस हो गए। जानकारी के मुताबिक हमले में मारे गए तीनों लोग मुंबई के रहने वाले थे, जो लॉकडाउन की वजह से पुलिस की नजर से बचने के लिए गांव के रास्ते से सूरत जा रहे थे। इसी बीच वहां एक अफवाह फैली कि बच्चों की किडनी निकालने वाले एक गैंग के कुछ लोग बच्चा चोरी करने के इरादे से इलाके में घुसे, जिसके बाद लोगों की नजर इन 3 लोगों पर पड़ी, जो रात के अंधेरे में उस इलाके से गुजर रहे थे। इसके बाद इलाके के सैकड़ों लोगों ने मिलकर गाड़ी को घेर लिया था और फिर उसमें बैठे तीनों लोगों की पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। लॉकडाउन के दौरान फीस के लिए मां बाप पर दबाव बना रहे स्कूलों पर दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया कि किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक स्कूल मां बाप से केवल ट्यूशन फीस ही मांग सकते हैं। डेवलपमेंट फीस, एनुअल फीस या किसी तरह की फीस लेने पर भी कार्रवाई की जाएगी। फीस केवल 1 महीने की ही मांगी जा सकती है और ये बात इसलिए अहम है क्योंकि आमतौर पर स्कूल 1 क्वार्टर यानी 3 महीने की फीस एक साथ लेते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट फीस भी कोई स्कूल नहीं मांग सकता। सबसे अहम आदेश ये है कि किसी भी बच्चे को फीस ना देने की सूरत में पढ़ने से रोका नहीं जा सकता। यहाँ तक कि कम कमाई के नाम पर किसी भी टीचर या स्कूल के स्टाफ की तनख्वाह भी नहीं रोकी जा सकती है और ना ही काटी जा सकती है। सरकार के ये आदेश दिल्ली के सभी निजी स्कूलों पर लागू होंगे। अगर किसी तरह का उनके रेवेन्यूज में कोई शॉर्टफॉल है तो जो अपनी पेरेंट संस्था है उससे पैसा लेके पूरा करेंगे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी स्टाफ की सैलरी नहीं रोकेंगे और पैसे की कमी के बहाने पर किसी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोकेंगे। भले ही चीन दुनिया को दिखा रहा हो कि वो कोरोना संकट से उबर चुका है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि चीन कोरोना वायरस के कारण ऐतिहासिक मंदी का सामना कर रहा है। जनवरी से मार्च के 3 महीनों में चीन की जीडीपी करीब 7% कम हो गई, यानी जीडीपी विकास दर माइनस में चली गई। चीन ने 1992 में अपनी जीडीपी के आंकड़े जारी करने शुरू किए थे। तब से अब तक चीन में कभी भी ऐसी मंदी नहीं आई। इस गिरावट की वजह कोरोना संकट को ही माना जा रहा है। चीन में कोरोना वायरस के पहले मरीज की पुष्टि दिसंबर में हुई थी और जनवरी से ही कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हो गई थी। चीन की बड़ी चिंता यह है कि अगली तिमाही यानी अप्रैल से जून के महीनों में भी अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म समेत कई बड़े उद्योगों को पटरी पर आने में अभी और वक्त लग सकता है। नौसेना में कोरोना का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नौसेना के जवानों में करीब 20 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये कोरोना के मामले INS अंग्रे में मिले हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी सामने आ रही है केसेस, आपको बता दें करीब 20 कोरोना पॉजिटिव मामले फिलहाल सामने आए हैं और अभी तक ये जानकारी मिली है कि कोरोना के मामले INS अंग्रे में मिले हैं। कर्नाटक में लॉकडाउन के बीच पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी हुई, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। आरोप है कि शादी समारोह में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेशों और नियमों का उल्लंघन हुआ। इस मामले में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने जांच का भी भरोसा दिया, क्योंकि शादी समारोह के जो वीडियो सामने आए उनमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी करते हुए देखा गया। दूल्हे को तैयार करने की रस्म में भी परिवार के लोग और दूसरे रिश्तेदार मंडप के पास इकट्ठा दिखे। इसी तरह वरमाला और दूसरी रस्मों में भी लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े नहीं हुए। सरकार ने मास्क लगाना जरूरी किया हुआ, लेकिन शादी समारोह में कम ही लोग इस नियम का पालन करते नजर आए। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और उनकी पत्नी की भी कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें वो बिना मास्क के दिखाई दिए। ये शादी समारोह कर्नाटक के रामनगरम जिले में हुआ, जो बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर है। इस घटना पर कर्नाटक सरकार की तरफ से भी बयान सामने आया। Whoever has violated definitely will take action against those persons.
कोरोना के खतरे के बीच अमेरिका के इंडियाना में शूटआउट में मारी गई एक महिला पुलिसकर्मी को विभाग के अधिकारियों और दूसरे पुलिस वालों ने श्रद्धांजलि दी। 9 अप्रैल को महिला पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उससे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कोरोना की वजह से सभी पुलिसकर्मी अपनी गाड़ियों के बाहर खड़े होकर दूर से ही श्रद्धांजलि देते दिखाई दिए। अपने साथी को श्रद्धांजलि देने के बाद सभी पुलिस वाले गाड़ियों में बैठकर गए और कार्यक्रम को अपने मोबाइल और लैपटॉप में ऑनलाइन ही देखा। इस दौरान सड़क पर पुलिस की गाड़ियों की लंबी कतारें भी लगी दिखाई दी। 9 अप्रैल को घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर जब महिला पुलिसकर्मी अपने साथियों के साथ आरोपी के घर पहुंची थी, उसी दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एक वीडियो वायरल हो गया। लॉकडाउन के बीच घर पर समय बिता रहे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें अनुष्का अभी क्रिकेट से दूर चल रहे कोहली को एक दर्शक की तरह चौका मारने की बात कहती नजर आई। कोहली, कोहली, चौका मारना, चौका, क्या कर रहा है? कोहली, चौका मार। लखनऊ में लागू लॉकडाउन के बीच पुलिस ने एक मकान पर छापेमारी की और वहां से लाखों का पान मसाला और सिगरेट बरामद की। तमिलनाडु के त्रिची में लॉकडाउन के बावजूद बिना वजह घरों से बाहर निकलने पर पुलिस ने अब तक 13,000 से ज्यादा गाड़ियां जब्त कर ली। दिल्ली के रघुबीर नगर में लॉकडाउन के बीच अस्पताल ले जाते वक्त एक गर्भवती महिला ने पुलिस की गाड़ी में ही बच्चे को जन्म दिया। बाद में महिला और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला के परिवार वालों ने मदद के लिए पुलिस का शुक्रिया अदा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन से इनकार करते हुए कुछ अहम आंकड़े बताए और इन आंकड़ों के जरिए ये बताया गया कि देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग सही दिशा में बढ़ रही है। सरकार के मुताबिक लॉकडाउन से पहले देश में कोरोना के मरीज हर 3 दिन बाद दोगुने हो रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद मरीज दोगुने होने में 6 दिन से भी ज्यादा वक्त लग रहा है, जबकि देश में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां ये दर इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। रोजाना नए मरीजों की पहचान से जुड़े कुछ और आंकड़े भी दिए गए, जिसे ग्रोथ फैक्टर कहा गया। 1 अप्रैल के बाद से ये आंकड़ा 1.2 का है। इसका मतलब ये है कि किसी एक दिन अगर 100 मरीज मिले हों तो अगले दिन 120 मरीज मिले, जबकि 15 मार्च से 31 मार्च के बीच ये ग्रोथ रेट 2.1 थी, यानी करीब 210% थी। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर एक दिन में 100 मरीज मिले हों तो अगले दिन 210 मरीज मिल रहे थे, यानी ग्रोथ रेट में करीब 40% की गिरावट आई है। जिन मरीजों का इलाज पूरा हो चुका है, उनसे जुड़े आंकड़े भी भारत में कई देशों से बेहतर हैं। भारत में इनमें करीब 80% मरीज जो हैं वो ठीक हो रहे हैं और करीब 20% की जान गई है। दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इंप्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इंप्रूवमेंट ला सकें। बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में एक बुजुर्ग की वजह से उसके परिवार के 8 लोगों को कोरोना वायरस हो गया। बुजुर्ग के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की खबर है, लिहाजा प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया। यही नहीं, लोगों ने भी एहतियात बरतते हुए खुद ही अपने गली मोहल्लों में घुसने के रास्ते बंद कर दिए। वहां गलियों के बाहर बांस की बल्लियों से बैरियर बने नजर आए। एक गली के बाहर तो बांस की सीढ़ी रखकर रास्ता बंद कर दिया गया, जिसे देखकर साइकिल पर आ रहा एक आदमी रुक गया। इसके साथ ही एक बैरियर पर एक गत्ता टंगा नजर आया, जिस पर मोहल्ले में बाहर के आदमी के घुसने पर रोक की बात लिखी दिखी। इलाके का सैनिटाइजेशन भी कराया गया। जमालपुर शहर में जो है एक कोरोना पेशेंट आ चुका है, इसीलिए हम लोगों ने अपने गली को इस बांस के बैरिकेड से बंद कर दिया। रास्ते बंद हुए तो गलियां भी सुनसान हो गईं। कुछ पुलिस वाले ही इलाके में डटे नजर आए। हालांकि एक बैंक के बाहर भीड़ लगाए कुछ महिलाएं खड़ी दिखीं तो पुलिस ने वहां सख्ती की। दूरी बनाइए एक दूसरे से। बताया गया कि जमालपुर के जिस परिवार के 9 लोगों को कोरोना वायरस हुआ है, उस परिवार का एक बुजुर्ग दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। महाराष्ट्र में मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 77 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह से अकेले मुंबई में ही कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2120 हो चुकी है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में ये संख्या 3205 है। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में 5 और लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 194 लोगों की मौत हुई, जिनमें 121 अकेले मुंबई से हैं। मुंबई में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले पुलिस वालों की गिनती तेजी से बढ़ने लगी है। अब तक 7 अधिकारियों समेत 22 पुलिस वाले कोरोना वायरस पॉजिटिव मिल चुके हैं।
जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिना किसी पीपीई किट को पहने पुलिस कर्मियों को काम करना पड़ता है। सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों को रोककर आई कार्ड और कर्फ्यू पास चेक करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो इसी तरीके की नाकाबंदी में ड्यूटी करते हैं और उन्हें अंदाजा नहीं होता है कि किस पेशेंट के कांटेक्ट में वो आए हैं। हालांकि अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले पुलिस कर्मियों के परिवारों को ही नहीं, उनके संपर्क में आए कई पुलिस वालों को भी क्वारंटीन किया गया है। एक नंबर और ना बढ़े एंड उसके लिए जितने भी अभी तक केसेस आए हैं तो तुरंत उनके इमीडिएट कांटेक्ट में जितने भी कर्मचारी या अधिकारी थे उनको हमने क्वारंटाइन किया है। लेकिन पुलिस भी अब समझने लगी है कि दिन रात ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए केवल मास्क और दस्ताने काफी नहीं है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना के 67 नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना से जुड़े कुल आंकड़े बढ़कर 1707 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 और लोगों की मौत हुई। नए मामले सामने आने के साथ ही हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़ी है। दिल्ली में हॉटस्पॉट में संगम विहार, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, हरिनगर के बी और सी ब्लॉक, नांगलोई निहाल विहार के साथ साथ जहांगीरपुरी का नाम भी इसमें अब जुड़ गया है। अमेरिका की एक कंपनी गिलियड साइंसेज की बनाई दवा से कोरोना के इलाज का दावा किया गया। जानकारी के मुताबिक गिलियड साइंसेज की रेमडेसिविर नाम की दवा का इस्तेमाल कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए किया जा रहा है और शिकागो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों को यह दवा एंटीवायरल के तौर पर दी। दावा है कि जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया उनमें तेजी से सुधार दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि रेमडेसिविर उन शुरुआती दवाओं में एक है जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने में किया गया और इसके अच्छे नतीजे भी देखने को मिले। कोरोना वायरस के खिलाफ इस दवा की कामयाबी का असर अमेरिका के साथ दुनिया के शेयर बाजारों पर भी दिखा, जहां कारोबार में अच्छी तेजी देखने को मिली। मध्य प्रदेश के गुना में लॉकडाउन तोड़ने पर कुछ लोगों को सजा दी गई। पुलिस ने गश्त के दौरान बिना काम के बाहर घूम रहे लोगों को पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को थाने लाया गया और उनकी पीठ पर नोटिस चिपका दिया गया। इस नोटिस पर लॉकडाउन तोड़ने से जुड़े मैसेज लिखे दिखाई दिए। बताया गया कि पकड़े जाने के बाद दोनों आरोपियों ने न सिर्फ लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की शपथ ली, बल्कि दोनों ने पुलिस के साथ घूमकर लोगों को जागरूक भी किया। उन्हीं के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराया गया। कुछ घंटे उन्होंने ड्यूटी दी। बेंगलुरु में कोरोना वायरस से जुड़ी सभी जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए एक वॉर रूम बनाया गया। लोगों की मदद के लिए बनाए गए इस वॉर रूम में कर्मचारी हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस से जुड़ी हर जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। कोरोना के मरीजों, अस्पतालों और डॉक्टरों समेत लोगों की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों की सभी जानकारियां इस वॉर रूम से मिल सकती हैं। इसके लिए वॉर रूम में कई कर्मचारी भी काम करते दिखाई दिए जो राज्य के अलग अलग जिलों का डेटा तैयार करते नजर आए। इतना ही नहीं, इस वॉर रूम से मजदूरों की मदद भी की जा रही है। दावा किया गया कि वॉर रूम में फोन कॉल आने के बाद अब तक राज्य के अलग अलग इलाकों में फंसे 10 लाख से ज्यादा मजदूरों तक मदद पहुंचाई गई। इसके अलावा वॉर रूम से अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जाती है।